औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने कामों में पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे और मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर क्लास शशम जमात शशम यानी 6 क्लास का सबक नंबर है हमारे पास 7। सबक नंबर जो है वो क्या है 7। सबक नंबर 7 जिसका उन्वान है इल्लामा इकबाल और नौजवान नस्ल। उसकी तरफ हम चल रहे हैं। इस सबक का ये पहला लेक्चर है। इस सबक में हम लोग, जैसा कि पता है कि जो पहला लेक्चर होता है उसमें हम इसकी पढ़ाई करते हैं, इसके अल्फाज मानी होते हैं, इसका खुलासा और साथ में तशरीह की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपनी बुक्स खोल लें, बुक्स खोल कर सामने रखें, कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा। वर्ड्स अंडरलाइन करके आप लोग उसके वर्ड्स मीनिंग बुक के ऊपर ही लिख लेंगे। तो इल्लामा इकबाल और नौजवान नस्ल। इल्लामा इकबाल बताती चलो, इल्लामा इकबाल कौन है? हमारे कौमी शायर। और सबसे बड़ी बात, तसव्वुर पाकिस्तान का ख्वाब जिसने देखा वो कौन थे? इल्लामा इकबाल, जिसने बरे सगीर, आप कह लें कि बरे आज़म एशिया तो नहीं, बरे सगीर पाको हिंद में जिन्होंने पहली दफ़ा एक अलग वतन का ख्याल दिया 1930 में, 1930 में, वो इल्लामा इकबाल थे। उन्हें तसव्वुर पाकिस्तान भी कहा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा और उसके बाद बाकी लोगों को उसको हासिल करने के लिए उभारा। और इल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में जो बरसगीर के मुसलमान थे उनमें नौजवान नस्ल में बहुत जोश और वलवला होता है। तो इल्लामा इकबाल ने को बताती चलूँ कि नौजवान नस्ल पे ज़ोर दिया उनको अपनी शायरी के ज़रिए। इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल से किया था, लेकिन बाद में उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन चाहिए और मुसलमानों को उन्होंने उभारने के लिए कि वो कोशिश करें, जद्दोजहद करें और वो मुकाबला करें, तो इसके लिए उन्होंने अपनी शायरी की मदद ली। शायरी उन्होंने नज़में भी ऐसी जो आज़ादी से रेलिवेंट थी, और उन्होंने नौजवान नस्ल को उभारा, नौजवान नस्ल को उसके लिए तैयार किया। तो अब आप देखें कि सबसे पहले इसके अल्फाज हैं। तो सबसे पहले लाइन में अल्फाज हैं जिनको दुरुस्त लफ्ज़ के साथ हम अदायगी करेंगे। साथ में मैं इसके मीनिंग भी बता दूँगी। आप नीचे जब सबक पढ़ेंगे तो अंडरलाइन करके सबके मीनिंग साथ साथ लिखिएगा। पहला लफ्ज़ है इसमें तरबियत। तरबियत होता है तरबियत, परवरिश करना। शायरी होता है, अदब में कई किस्में हैं जिसमें नसर और शायरी होता है शेर गोई करना। उसके बाद है हिम्मत, ताकत या क़ुव्वत। इसके बाद है तदब्बुर होता है सोचना। गुंबद, बुर्ज नुमा छत होती है। गुंबद आपने देखा होगा कि गुंबद बड़े बड़े घरों के ऊपर, महल के ऊपर गुंबद बने होते हैं। बुर्ज नुमा जो छत होती है उसको गुंबद बोला जाता है। बियाबान होता है वीरान सहरा, यानी जहाँ कोई रौनक ना हो, वो खामोशी हो और सहरा हो, रेत हो। तमन्ना, आरजू, ये अल्फाज के मानी थे और उनको हमने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा किया। अब आप रीडिंग करते हैं, मेरे साथ रीडिंग कीजिएगा और अल्फाज के मानी में साथ साथ लिखूँगी, आपको बताती भी जाऊँगी। इल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, जैसे कि मैंने बताया। उन्हें मुफ़क्किर पाकिस्तान, मुसव्विर पाकिस्तान और शायर मशरिक़ के जो शायर थे भी जैसे अलकाबात से भी याद किया जाता है। अलकाब होता है कोई ख़ास नाम। मुसव्विर पाकिस्तान की तस्वीर बनाने वाला। उसके बाद आप देखें मुफ़क्किर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की एक फ़िक्र और सोच देने वाला। उनकी शायरी हर शोबे ज़िंदगी के अफ़राद के लिए एक मुनफ़रिद और ख़याल अफ़रीन पैगाम लिए ख़याल अफ़रीन जिसका अच्छा ख़याल, काबिल तारीफ़ ख़याल हो, एक मुनफ़रिद, सबसे हट के अलग थलग ख़याल अफ़रीन, एक अच्छा जो सोच और फ़िक्र दे पैगाम लिए हुए है। इनके कलाम में मर्द व ज़न, मर्द और वाओ ये रुफ़े अतफ़ है जो जोड़ है दो इसमों को, ज़न औरतें, मर्द व ज़न, मर्द और औरतें, जवानों, बच्चों और बूढ़ों, सब के लिए फ़िक्री तरबियत का अमली पैगाम मौजूद है। यानी उनकी शायरी में उन्होंने बच्चे, बूढ़े, जवान और मर्द व ज़न सब के लिए उन्होंने फ़िक्री और अमली तरबियत का पैगाम दिया। वो अपनी कौम में मकसदियत होता है कोई ना कोई मकसद हो। मकसदियत
लगन, लगन किसी चीज़ को बहुत दिल से करना, उसमें खो जाना। लगन जज्बे की सदाकत, सदाकत होता है सच्चाई, खुदी की पहचान और पुरसोज अंदाज़े फ़िक्र जैसी सिफ़ात देखना चाहते थे। उनका हयात बख्श कलाम, हयात बख्श होता है ज़िंदगी बख्शने वाला या देने वाला जो कलाम है, मुसलमानों के ताबनाक होता है रोशन माजी, ताबनाक माजी अहद हाज़र की परेशान हाली, यानी मौजूदा दौर अहद हाज़र उसकी परेशान हाली, यानी उसमें जो परेशानी थी, क्योंकि हमारे दो दुश्मन थे, एक तो फ़रंगियों ने, अंग्रेज़ों ने हमारे से हुकूमत छीनी थी, दूसरा हिंदू तो वैसे ही हमारे इस्लाम दुश्मन लोग थे, और वो मुल्क में अपनी वो आप कह लें कि बादशाहत कह लें या हुकूमत चाहते थे। इस हालत में मुसलमान बहुत परेशान हाली और रोशन मुस्तकबिल यानी कि आने वाले वक्त को बहुत रोशन देखना कि झलक होता है, अक्स होता है आपका साया, अच्छा साया देखना चाहते थे, झलक देखना चाहते थे। इल्लामा इकबाल अपने दौर के ग़ुलाम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को दरपेश होता है, पेश आने वाले हालात से बहुत रंजीदा थे, दुखी होते थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को हरकत और अमल का पैगाम दिया और सोई हुई कौम को बेदार करना, जगाना। अब इसमें देख लें, आपको मैंने बता दिया कि क्या इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, वो मुसव्विर पाकिस्तान भी हैं, तो फ़क्र पाकिस्तान भी कहा जाता है, और उसके अलावा शायर मशरिक़ के अलक़ाब से भी वो है, उनको पुकारा जाता है। उनकी जो शायरी थी वो ज़िंदगी के हर शोबा के बारे में शायरी की। उन्होंने ज़िंदगी के हर आप कह लें कि हर तरह के इंसान, हर उम्र के इंसान, उसमें मर्द औरत, जवान बूढ़े, सबके लिए उन्होंने उनके लिए फ़िक्री तरबियत, सोच की तरबियत का पैगाम दिया। वो अपनी कौम में मकसदियत, लगन, जज्बा, ये सारे और पुरसोच फ़िक्र का अंसर देखना चाहते थे। उनकी जो ज़िंदगी उनकी हयात बख्श जो कलाम था, इन लोगों को एक नई ज़िंदगी देने वाला, उसमें उनके जो रोशन उनका माजी था, उसके बाद उनका जो हाल परेशानियों से घिरा हुआ था, और उसके अलावा अपना रोशन मुस्तकबिल और की झलक उनकी शायरी के अंदर नज़र आती थी। इल्लामा इकबाल देखना चाहते थे इल्लामा इकबाल जो थे वो अपने मुल्क यानी बरसगीर में रहने वाले मुसलमानों के हालात जो थे, उनके साथ बुरा सलूक था, उससे बहुत रंजीदा होते थे, दुखी होते थे। तो उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों को हरकत अमल, यानी कोई अमल करें, किसी हरकत में आए, किसी चीज़ की कोशिश करें, तो उसका पैगाम दिया और सोई हुई कौम को अपनी शायरी के ज़रिए बेदार किया। तो इसके अल्फाज आप देख लें। अल्फाज है, पहला मुफ़क्र पाकिस्तान की फ़िक्र करने वाला। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मुसव्विर पाकिस्तान है पाकिस्तान की तस्वीर बनाने वाला। इन सबसे मुराद मुफ़क्र पाकिस्तान और मुसव्विर पाकिस्तान, ये इल्लामा इकबाल की शख्सियत मुराद है। अगला वर्ड देखें, इल्क़ाब, लक़ब की जमा है ख़ास नाम, जैसे मुसव्विर पाकिस्तान, मुफ़क्र पाकिस्तान, शायर मशरक़, ये इनके अलक़ाबात थे। उसके बाद उनका मर्दो ज़न, मर्द और औरतें। और बराए मेहरबानी डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक से अंडरलाइन करें इन वर्ड्स को, और ये पहला पैराग्राफ है और उस ऊपर वर्ड्स उनके मीनिंग लिखते जाए, क्योंकि जब आप दोबारा रीडिंग करेंगे तो आप उसको समझने में, तशरीह समझने में और आपको बहुत आसानी रहेगी। सदाकत, सच्चाई। उसके बाद आप देखें हयात बख्श, ज़िंदगी बख्शने वाला, ज़िंदगी देने वाला, बख्शने वाला। हयात बख्श कलाम यानी जो उन्होंने शायरी की। अहद हाज़र, मौजूदा दौर,
उसके बाद आप देखें झलक, साया या अक्स, इसमें से आप कोई सा भी लिख लें। आगे है इस इकलाम में रंजीदा, दुखी, रंजीदा, दुखी, बेदार किया, जगाया। अगला पैराग्राफ अब इसकी रीडिंग करते हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल अपनी तालीमी, तदरीसी और सियासी सरगर्मियों में नहायत मुतहर्रक और फ़ाल थे। मुतहर्रक यानी मुसलसल काम में हरकत में रहना, मुतहर्रक काम करते रहना, फ़ाल मसरूफ़ रहना। उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए से बरसगीर के मुसलमानों की तरबियत का फ़रीज़ा भी सार अंजाम दिया। इलामा इकबाल जो थे वो तालीमी, सियासी और तदरीसी, तालीमी, सियासी हर तरह की ये जो शोबे थे, सरगर्मियाँ थी, उनमें वो मुसलसल काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए बरसगीर के मुसलमानों की तरबियत का फ़रीज़ा सर अंजाम देने की कोशिश की और वो जहाँ जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हुए। आपकी ख्वाहिश थी कि नौजवान मुल्की और मिली तरक्की में पेश हों, यानी सबसे आगे हों। मुल्की और मिली तरक्की यानी जो मिलकर काम करना है और जो हमने तरक्की के लिए कोशिश करनी है, उसमें क्या है, नौजवान नस्ल आगे आगे चले, जिसके लिए आपने अपनी शायरी के वसीले से नौजवान को जुर्रत के साथ आगे बढ़ने, मुतहर्रक और बाअमल रहकर मुस्बत किरदार, बाअमल होता है अच्छे अमल के साथ। ये नहीं कि आप तोड़ फोड़, मार कुटाई, ये आप गाली गलोच नहीं, बाअमल किरदार बाअमल रहकर मुतहर्रक रहने की नौजवानों को उन्होंने मुस्बत और फ़ाल किरदार अदा करने की तरबियत दी। आप उनकी फ़िक्री सलाहियतों को फलता फूलता देखना चाहते थे। फलता फूलता, बढ़ना, फलना फूलना, जिस तरह पौधा छोटा सा निकलता है तो वो फलता फूलता है, बढ़ता है, आगे चलता है। तो जिस तरह हम बच्चे से बड़े होते हैं, बढ़ते फलते हैं, इसी तरह वो उनकी फ़िक्री सलाहियतों को, नौजवानों की फ़िक्री सलाहियतों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। आप नौजवान नस्ल को उनके आबाओ अजदाद होते हैं आपके बाप दादा, जो आपके बड़े आपके गुज़र चुके होते हैं, और उनकी शानदार माजी की याद दिलाते हुए कहते हैं। उनके शानदार माजी, आपने देखा है कि आपके आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी उन्होंने मुसीबतें झेली और कितनी उन्होंने मेहनतें की, और उनके शानदार माजी की याद दिलाते हुए नौजवान नस्ल को कहते हैं। कभी है नौजवान ने मुसलम तदब्बुर भी किया तुमने, क्या गर्दू था कि जिसका है एक टूटा हुआ तारा। वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अब देखिए इसमें है तदब्बुर, सोचा कि जो कितना आसमान था, कितने लोगों मेहनती के अलावा आप लिखे कुर्बानियाँ देने वाले आसमान जिनसे भरा पड़ा था, यानी ये फ़ज़ा भरी पड़ी थी, ये ज़मीन भरी पड़ी थी। जिसका तू एक टूटा हुआ तारा है, यानी जिसका तू एक छोटा टूटा हुआ तारा, छोटा सा, जो उनकी कोशिश के सामने अभी कुछ नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो उनको उभारना चाह रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत बड़े बड़े काम किए, तो इसलिए नौजवान नस्ल को कह रही है कि टूटे हुए तारे हो, आप में भी सारा कुछ वो है, आप लोग सब कुछ कर सकते हो जो आपके आबाओ अजदाद कर चुके। इसमें अब आप अल्फाज के मानी देख लें पैराग्राफ में। मुतहर्रक, चलता फिरता, मुतहर्रक, चलता फिरता। अगला वर्ड आप देखें, पेश, आगे। अगला लफ्ज़ है तवस्सुत, वसीले, फलता फूलता, आगे बढ़ता। फलता फूलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ। आबाओ अजदाद आपके होते हैं बाप दादा। तदब्बुर, सोच। और है गर्दू, आसमां। अगला पैरा
ग्राफ देखें आप। इल्लामा इकबाल ने ज़वाल पजीर मुआशरे में मुसलमान नौजवानों की तन आसानी होता है उनकी सुस्ती करना, लेटे रहना, किसी काम में दिल ना लगना, मेहनत ना करना, तन आसानी उसको कहते हैं सुस्ती को। इल्लामा इकबाल ने ज़वाल पजीर मुआशरे में, ज़वाल पजीर पस्ता जो गिर रहा है, नीचे जा रहा है और वो आप कह लें कि ग़ुलाम हो रहा है, बस उसने मुसलमान मुआशरे में मुसलमान नौजवानों की तन आसानी यानी उनकी सुस्ती, आराम तलबी और काहली अपनी आँखों से देखी थी। उन्हें मालूम था कि नौजवान नस्ल किसी भी कौम का सरमाया होती हैं। आपको पता होना चाहिए कोई भी मुल्क, कोई भी मुआशरा सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता या स्ट्रॉन्ग या मजबूत वो होता है जिसकी जो नौजवान नस्ल जो है भरपूर तरीके से उसकी तरक्की और कामयाबी कामरानी के लिए हिस्सा ले रही होती है और आगे बढ़कर काम करती है, क्योंकि उनमें अल्लाह ताला ने बहुत, आप कह लें कि जवानी में अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत और हौसला रखा होता है। इसलिए इल्लामा इकबाल कौम को, किसी भी नौजवान नस्ल को किसी भी कौम का सरमाया होती है कहते थे, अगर वही फ़िक्री तरबियत से आरी हों, आरी यानी फ़ारिग हों, फ़िक्री तरबियत कि हमने आगे क्या करना है, हमने किस तरह बुलंदी तक पहुंचना है, किस तरह तरक्की याफ्ता होना है, ये फ़िक्री सलाहियत होती है। अगर वो फ़िक्री तरबियत से आरी हों यानी फ़ारिग हों यानी नौजवान नस्ल जो है, तो वो कौम तरक्की और कौमी तशख़्ख़ुस बेमानी हो जाएंगे। उन्होंने अपनी शायरी में नौजवानों को आरामदा ज़िंदगी से दूर और मगरबी तहज़ीब की नकाली मगरबी तहज़ीब यानी मगरब वाले जिस तरह कर रहे हैं उसकी नकल करना। आपने देखा होगा कि नई नस्ल कैसे मतलब खाना पीना, ओढ़ना बछोना करना, वो सारा उस हिसाब से मगरबी तहज़ीब की नकाली से बचने का वाज़िया और फ़िक्री पैगाम दिया। इल्लामा इकबाल ने क्या किया, अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने उनकी मगरबी तहज़ीब की नकाली से नौजवानों को काहली, सुस्ती, आराम तलबी, वो आप कह लें तन आसानी, इन सब से बचने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा अपनी शायरी के ज़रिए उन्हें सबक सिखाया, क्योंकि वो जानते थे कि नौजवान नस्लों में अगर उनकी हम फ़िक्री तरबियत नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे आगे तरक्की याफ्ता मालिक में होंगे। वो किसी भी नौजवान नस्ल को, किसी कौम का सबसे बड़ा सरमाया समझते थे को नौजवान नस्ल को, तो इसलिए वो उनकी तरबियत के लिए बहुत ज़ोर देते थे। तो उन्होंने मगरबी तहज़ीब की नकाली उसके बारे में नसीहत करते हुए बड़ा अच्छा एक शेर है उनका, देखें तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। लहू मुझको, आपको देखिए सबसे ज़्यादा दुखी रोना लहू के आंसू बहाना होता है, लहू के। तो इल्लामा इकबाल कहती है कि तन आसानी, सुस्ती उनकी, कुछ ना करना। तो वो कहते हैं कि मेरे मुआशरे के मेरे जो नौजवान हैं, जो मेरे मज़हब दीन या मेरे उसके वतन के जो नौजवान हैं, उनकी जो तन आसानी है, उनकी सुस्ती है, कुछ ना करना, मेहनत फ़िक्री सोच ना रखना, वो मुझे खून के आंसू रुलाती है। आगे देखिए शाहीन की सिफ़ात। आपको पता है कि शाहीन जो है वो इल्लामा इकबाल का पसंदीदा एक परिंदा रहा है, शाहीन, जिसको उकाब भी बोलते हैं, बाज़ भी बोलते हैं, क्योंकि उकाब, शाहीन और ये बाज़, इसमें बहुत सारी ऐसी खूबियाँ होती हैं, बहुत सारी खूबियाँ ऐसी होती हैं जो दूसरे जानवरों में नहीं आती। वो शाहीन की सिफ़ात को सामने रखते हुए इल्लामा इकबाल नौजवान नस्ल को पैगाम देते हैं। अब शाहीन को मिसाल बनाते हैं नौजवान नस्ल के लिए और अपनी शायरी के ज़रिए पैगाम देते हुए कहते हैं, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अब इसके मीनिंग देखिए, यानी तेरा कसरे सुल्तानी, सुस्ती रवि, या ये नहीं कि बने बनाए गुंबद जो हैं आप उस पर जाकर बैठ जाओ या उड़ने से डरो, तुम ऊंची उड़ान वाले परिंदों की तरह, शाहीन की तरह हो, और तुम्हारे वो भी बसेरा पहाड़ों पर, उसे घर बनाने से या किसी एक जगह अपने घर को सजाने या सिर्फ घर में तन आसानी से उससे कोई सरोकार नहीं, वो किसी भी जगह पर जहाँ भी है वो बसेरा करता है और पहाड़ों की चट्टानों पर भी वो अपना गुज़र बसर कर लेता है। तो इसके अल्फाज मानी इस पैराग्राफ के देखिए, पेज नंबर था हमारे पास 43। इसमें ज़वाल पजीर पसमंदा, ज़वाल पजीर पसमंदा, अगला वर्ड है हमारे पास आरी, फारिग, उसके बाद है तन आसानी, सुस्ती, इसके बाद नशेमन घर,
घर या ठिकाना, ठिकाना, ठिकाना। उसके बाद है कसरे सुल्तानी, बादशाह का महल। उसके बाद है शाहीन, ऊंचा उड़ने वाला परिंदा। आगे है लफ्ज़ हमारा बसेरा, ठिकाना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप अगले पेज पे आ जाएं। पेज नंबर है हमारे पास 44 पेज है। गुज़र उकात कर लेता है। अब उसी शेर जो है ये वाला, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अगला उसका देखिए, ये पूरा बंद है। गुज़र उकात कर लेता है ये कोहो बेआबा में, कि शही के लिए ज़िल्लत है कारे आशियाँ बंदी। कि वो अपना गुजारा जो है वो पहाड़ और वीराने पहाड़ों पर भी कर लेता है, कि उसके लिए ये ज़िल्लत होती है। वो अपनी इंसल्ट, अपनी बेइज्जती महसूस करता है कि अगर वो अपना घर बनाना शुरू कर दे। ठीक हो गया। इसके अल्फाज मानी देखें आप। गुज़र उकात, ज़िंदगी गुजारना। उसके बाद है कोहो बियाबां, डियर स्टूडेंट सॉरी, ये देखें इधर आप लिखेंगे अल्फाज, ये है मानी, अल्फाज मानी, अल्फाज, ये है मानी, और इधर हमारे पास आ गए अल्फाज, और इधर हम लोग लिख लेंगे मानी। ये गुज़रौक़ात। उसके बाद है कोहो, को पहाड़, को पहाड़, बियाबान वीराना, बियाबान वीराना, आशियाँ बंदी घर बनाना, आशियाँ बंदी घर बनाना। अब आगे देखें, आपको डियर स्टूडेंट जैसे कि पता चल रहा है कि इस सबक में वो शायरी के ज़रिए नौजवान नस्ल को क्या सबक पढ़ा रहे हैं, क्या क्या मसाले दे रहे हैं। अपने आबाओ अजदाद की शाहीन जो उनका सबसे पसंदीदा परिंदा था, उसकी मिसाल देते हुए नौजवानों को किस तरह उनकी सुस्त रवि का एहसास दिलाते हुए उन्हें बता रहे हैं। आगे देखें, लामा इकबाल एक दुआ और उम्मीद के साथ नौजवान नस्ल को अपना पैगाम अब दुआ दे रहे हैं और पैगाम भी दे रहे हैं, नौजवान नस्ल को पेश करते हैं। वो उनमें उकाबी रूह बेदार करना चाहती है। वो शहीन उकाब बाज, जिसको हम एक ही नाम बोलते हैं, उकाबी रूह यानी ऊंचा या बुलंद सोच वाली रूह। उकाब को बुलंद उड़ने वाला परिंदा कहते हैं। तो उकाबी सोच होता है ऊंचा उड़ने वाली, ये बड़ी सोच, ऊंची सोच, बुलंद सोच बेदार करना चाहते हैं, जो उनके हयात बख्श कलाम की मंशा है, ख्वाहिश है। यानी उन्होंने जितना कलाम लिखा उसकी ख्वाहिश ही ये थी कि जो नौजवान नस्ल है उनको बुलंद सोच मुहैया की जाए। जब नई नस्ल के जहनों में बेदारी, खुददारी होती है गैरतमंदी, खुददारी, क़ुव्वत अमल की सिफ़ात शामिल हो जाती हैं, तो वह ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है। यानी नौजवान इतनी पुरजोश होती है, उसमें ताकत भी होती है। जब उनमें बेदारी, खुददारी और क़ुव्वत अमल की सिफ़ात पैदा हो जाती हैं, तो ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाता है, यानी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ठीक हो गया, कितना अच्छा। बेदार यानी जागना। अल्लामा इकबाल नौजवान की ऐसी तरबियत ज़रूरी समझते हैं कि जिसके बाद वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने डट सकते हों। अपनी शहीन सिफ्त नई नस्ल की रंगीनी और ख़ूबसूरत की असीर नहीं बन सकती। ठीक हो गया, कि ऐसी शहीन सिफ्त नस्ल होती है, यानी जिसको बुलंदी, जिनकी सोच बुलंद होती है और उनके अंदर खुददारी और क़ुव्वत अमल होता है, वो नई नस्ल जो है कभी भी दुनिया की रंगीनी और ख़ूबसूरती की असीर नहीं होती। वो सिर्फ़ दुनिया की खूबसूरती
और नहीं चाहती, उसकी कायल नहीं होती, ना ही उसे तहजीबी जलगार कोई नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी तरबियत के बाद नई नस्ल बेताल्लुकी, नाउमीदी और गलत रुझानात का शिकार नहीं हो सकती। यानी शहीद सिर्फ जो कौम है वो कभी भी जब उनमें बेदारी आ जाए, जब उनमें क़ुव्वत अमल की, खुददारी की बेदारी आ जाए, तो वो कभी भी बेताल्लुकी, नाउमीदी और गलत रुझानात की तरफ वो नहीं जा सकती, बल्कि एक वो मुनज़्ज़म, मरबूत होता है, मजबूत, जुड़ी हुई मजबूत कौम बनकर उभरती है। अल्लामा इकबाल नौजवान नस्ल से इस तरह के जज्बात के इजहार की तवक्को रखते हैं। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से, बंजर ज़मीन, यानी बंजर ज़मीन ये आप कह लें कि तानाशानी वाले नौजवान, उनके लिए वो तशबीह दे रहे हैं। इसके शेर के मफहूम की तरफ जाएँ कि वो किसको मुखातिब कर रहे हैं और क्या किन अल्फाज का चुनाव करके क्या सबक देना चाह रहे हैं। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से, ज़रा नम हो ये मट्टी तो बहुत ज़रखेज़ है साकी। ज़रा नम यानी थोड़ी सी गीली हो मट्टी तो बहुत ज़रखेज़ है, यानी उनको थोड़ा सा अगर उनकी शऊर की तरबियत दी जाए, उनकी फ़िक्री सलाहियतों को उभारा जाए, तो ये बहुत कामयाब नस्ल है। अल्लामा इकबाल ने एक और जगह नौजवानों के लिए दुआ फरमाई, जवानों की मेरी आहो सर दे, जवानों को मेरी आहो सर दे, फिर इन शहीन बच्चों को बालों पर दे, यानी ऊंचा उड़ने का समा दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरे नूरे बसीरत आम कर दे। देखिए कितनी अच्छी वो दुआ दे रहे हैं बच्चों के लिए। जहाँ अल्लामा इकबाल की शायरी में नौजवान नस्ल के लिए दर्स है, वहाँ उन्होंने बच्चों की तरबियत के लिए भी नज़में लिखी। यानी नौजवान नस्ल के साथ साथ उन्होंने बच्चों से भी बहुत मोहब्बत थी, उनके लिए भी उन्होंने उनकी तरबियत के लिए भी नज़में लिखी, जो कि उनकी किताब बाग़े दरा में मौजूद हैं। और ये इसमें मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मानी मैं करवा देती हूँ, फिर हम लोग लास्ट वाला करेंगे। आशिया बंदी, आगे है खुददारी, मंशा, ख्वाहिश, मंशा, ख्वाहिश। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए आप, खुददारी, गैरतमंदी, खुददारी, गैरतमंदी। उसके बाद इनकलाब, तब्दीली, इनकलाब, तब्दीली, बेदार, जागना, बेदार होना, जागना। इसके बाद अगला वर्ड आप देखें, असीर, दीवानी, मरबूत, जुड़ी हुई, कश्ते विरां, कश्ते विरां, बंजर ज़मीन। तो डियर स्टूडेंट्स, बालों पर अल्फाज मानी है। ये पेज नंबर 42 के जो आपके पेज नंबर 44 के जो अल्फाज मानी है उनको हम इधर लिख रहे हैं। आगे है दर्स, नम, गीली, नम, गीली। उसके बाद है बालों पर, उड़ने का समा, उड़ने का समा। दर्स, सबक, तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए नज़म बच्चे उन्होंने क्या किया था। अल्लामा इकबाल को बच्चों से बेहद मोहब्बत थी, वो उन्हें तालीम याफ्ता और अच्छे उसाब से मुतसिफ देखना चाहते थे। उन्होंने बच्चों में बेहतरीन उसाब पैदा करने के लिए दिलचस्प नज़में लिखी। पहले नौजवान नस्ल का था, पहले हमने बताया कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द जन सबकी फ़िक्री उन्होंने तरबियत की, उन्हें सोच दी। उसके बाद नौजवान नस्ल जो कि किसी कौम का सरमाया होते हैं, बहुत कीमती सरमाया, उनको उनमें उकाबी रूह बेदार करने की भरपूर कोशिश की। अपने कलाम के ज़रिए उनको उजागर किया, उनकी सोई हुई सलाहियतों को, तानाशानी को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद
इल्लामा इकबाल बच्चों से भी बेहद मोहब्बत और प्यार करते थे। अब बच्चों की तरफ आ जाते हैं कि उन्होंने इल्लामा इकबाल बच्चों से बेहद मोहब्बत थी। वो उन्हें तालीम याफ्ता अच्छे औसाफ से मुनसिफ देखना चाहते थे। उन्होंने बच्चों की बेहतरीन औसाफ पैदा करने के लिए दिलचस्प नज़में लिखीं। नज़्म बच्चों की दुआ एक मशहूर नज़्म है। असम्बली के दौरान ये नज़्म अक्सर बच्चों में पढ़ी जाती है। इस नज़्म का आगाज़ इस तरह होता है, जब हमारा वक्त था तो हम लोग हर रोज़ ये दुआ असम्बली में पढ़ा करते थे। अभी बहुत सारे स्कूल हैं जो जिनमें ये दुआ होती है और बहुत अच्छी दुआ है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बहुत अच्छी उनकी ये नज़म है। ये बच्चों के लिए एक दुआया नज़म है, बहुत खूबसूरत इसके अंदर दुआ है, बहुत अच्छे तरीके से सलीके से दुआ की गई है। आपको मौका मिले तो ये नज़म पूरी निकाल के आप ये सुने और इसके मफ़हूम और मतलब किसी से समझिए या ख़ुद पर समझने की कोशिश करें। इस नज़म में बच्चा दुआ उस इल्म व अमल की रोशनी हर जगह उजाला हो जाए, वो दूसरों के काम आने की भी दुआ और नेक बनना चाहता है। मफ़हूम बता दिया है। आगे हमदर्दी इल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म है हमदर्दी। नज़में हैं जो कि उन्होंने बच्चों के लिए, इस नज़म में उन्होंने नस्ल नो को पैगाम दिया। नस्ल नो, नई नस्ल, आने वाली नस्ल जो है कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। इस नज़्म का आखिरी शेर हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि नौजवान में वो तमाम सिफ़ात मौजूद हों या सिफ़ात हों जिनका अमली नमूना हमारे सीरत तैयबा से मिलता है। आपको पता है कि इल्लामा इकबाल एक दीनदार घराने से तल्लुक़ रखते थे। एक आप कह लें कि सूफ़ी परवर, एक अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करने वाले, अपने दीन और मज़हब से, कि मगरब में उन्होंने तालीम हासिल की, उसके बावजूद वहाँ के माहौल से वो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने कहा नौजवान नस्ल को भी वो तमाम सिफ़ात देखना चाहते थे जो हमारी सीरत तैयबा में मिलती हैं। वो चाहते थे कि हमारी नौजवान हकीकी मानों में इस्लाम के पैरोकार होती है मानने वाली, इस्लाम की पैरवी करने वाली पैरोकार हों। जो खूबियाँ इस्लाम उनमें देखना चाहता है वो तमाम उनमें मौजूद हों। इस मकसद को सामने रखते हुए इल्लामा इकबाल ने नौजवान की रहनुमाई की, उन्हें कौम की क़ियादत संभालने पर आमादा करने और उन्हें खुरम और जोश व जज्बा दिलाने के लिए नज़में तख्लीक़ की, जिनमें शिकवा, जवाब शिकवा, शाहीन, मस्जिद कर्तबा, शम्मा और शायर जावेद के नाम और एक नौजवान के नाम वगैरह शामिल हैं। ये इल्लामा इकबाल की वो नज़में हैं सारी जो उन्होंने नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए लिखी, वो किताबें लिखी और इसमें बहुत सारी शायरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, खुलासा इस सबक का हम लोग करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। इसमें हम लोगों ने की, इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई की है, अल्फाज मानी की हैं और साथ में मैंने इसकी तशरीह करवाई है, यानी आपको आसान लफ्ज़ों में बताया है कि इल्लामा इकबाल नौजवान नस्ल को क्या कहना चाह रहे हैं, अपना क्या पैगाम दे रहे हैं, वो उनको क्या देखना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में या आने वाले वक्त में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा सबक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये जो अल्फाज मानी है, इसमें मैं 2-4 अल्फाज मानी जो रह गए हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। लफ्ज़ होते हैं होंठ, जो लास्ट जो बच्चों के लिए है पैराग्राफ, उसमें लब, होंठ, लब, होंठ हो गया। और उसके बाद होगी तमन्ना, आरज़ू, तमन्ना, आरज़ू, शमा, हाँ जी, शमा है रोशनी। उसके बाद है नस्ल नो, नई नस्ल। उसके बाद पैरोकार, पैरवी करने वाले, आमादा, राज़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भरपूर तरीके से इस सबक से, इस लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा अल्फाज मानी को। और जाते जाते आपको कहती चलूँ कि इस सबक की दोबारा रीडिंग करें, अल्फाज मानी पे गौर कीजिएगा और आसान लफ्ज़ों में इस तरह जिस तरह मैंने तशरीह की है इस लेक्चर को दोबारा सुने ताकि आपको इस सबक का सारे अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुलासे के बारे में बताती हूँ और खुलासा आपको लिखने का तरीका, अहम हदायत, उसके बाद आप खुलासा लिखेंगे और मेरा सुनेंगे भी साथ। थैंक यू सो मच।